हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में अभी तक जितने भी वॉइस पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और प्रैक्टिस करें। अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस पढ़ा चुके हैं और इसका रिवीजन अभी कराने जा रहे हैं। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और पढ़ें। इन तीनों टेंस का कुछ एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर लिख लिए हैं और इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर भी लिख लिए हैं और इसे डिटेल रूप में आप लोग को समझा देंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझें। सबसे पहले हेडिंग है चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर एक्टिव वॉइस लिखे हुए हैं, यहाँ पर पैसिव वॉइस लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस लिखे हुए हैं, 10 सेंटेंस है और यहाँ पर इसको चेंज कर पैसिव वॉइस में लिख दिए हुए हैं। अब इसको आप लोग को समझा देते हैं। पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और दूसरा सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो पहला सेंटेंस है मोहन ईट्स एन एप्पल। यहाँ पर एन एप्पल ऑब्जेक्ट है जिसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर एन एप्पल लिखाया है और यहाँ पर एन एप्पल लिखे हैं और उसके बाद एन एप्पल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किए हैं। उसके बाद वर्ब ईट है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन लिख दिए हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लिखा जाएगा, तो यहाँ पर बाय लिख दिए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। जो सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन का ऑब्जेक्ट फॉर्म मोहन ही होगा, यानी किसी नाम का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम ही होता है। तो यहाँ पर नाम का नाम ही हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है ही गिव्स मी ए बुक। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है। यदि मी को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ए बुक को नहीं, ए बुक को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो मी को नहीं। तो यहाँ पर हमने मी को ऑब्जेक्ट मानकर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया है। तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म आई होता है और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ एम का प्रयोग कर दिए हैं। उसके बाद वर्ब गिव है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन होगा, इसलिए यहाँ पर गिवन लिख दिए हैं। और उसके बाद तब दूसरा ऑब्जेक्ट ए बुक है, इसलिए यहाँ पर अदर वर्ड के पास यहाँ पर अदर वर्ड होगा, तो अन्य शब्द, तो अदर वर्ड के पास यहाँ पर ए बुक हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर बाय जोड़ दिए और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, इसलिए उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होगा, इसलिए यहाँ पर हिम लिख दिए हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा सेंटेंस है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए हैं, तो ए सॉन्ग लिख दिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इज लिख दिए क्योंकि ए सॉन्ग गाना है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग हो गया। और उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर बीइंग जोड़ दिए। और तब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉन्ग लिख दिए, क्योंकि वर्ब सिंग है तो इसका थर्ड फॉर्म सॉन्ग होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय जोड़ दिए और उसके बाद सब्जेक्ट सी है, तो सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर होता है, इसलिए यहाँ पर हर लिख दिए। अब चौथा सेंटेंस है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यह भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में यहाँ पर बीइंग का प्रयोग किया जाता है
हेल्पिंग वर्ब के बाद इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, तो क्रिकेट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे यहाँ, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्रिकेट नाउन हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इज लिख दिए, यहाँ पर इज लिख दिए, और उसके साथ बिंग जोड़ा जाएगा, तो बिंग जोड़ दिए, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फ्रॉम प्लेड होगा, तो प्लेड लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ब प्ले है, प्लेइंग है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा। और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय जोड़ा जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम होता है, तो यहाँ पर देम लिख दिए हैं। अब पांचवा एग्जाम्पल है, पांचवा सेंटेंस है, आई हैव रीड ए नॉवेल, नहीं, आई हैव रीड ए नोवेल, नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। तो ए नोवेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, तो यहाँ पर ए नोवेल लिख दिए, और हेल्पिंग वर्ब इसका हैज या हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज लिख दिए, और हैज के साथ बीन जोड़ा जाता है, तो उसके साथ बीन जोड़ दिए, और वर्ब रीड है, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीडिंग होता है, तो यहाँ पर रीड लिख दिए, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय जोड़ दिए, और उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, इसलिए यहाँ पर मी लिख दिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए हर सेंटेंस में, हर टेंस में, हर सेंटेंस में प्रीपोजिशन बाय और वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हर सेंटेंस में प्रीपोजिशन बाय जोड़ा गया है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया है। अब छठा सेंटेंस है, ही हैज ईटन ए ब्रेड, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो यहाँ पर ए ब्रेड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ए ब्रेड को प्रयोग किए हैं, लिख दिए हैं ए ब्रेड। उसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, ए ब्रेड के साथ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि थर्ड पर्सन है, हैज का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब, और हैज के साथ बीन जोड़ा जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज जोड़ा जाता है, और बाकी सभी के साथ हैव जोड़ा जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ए ब्रेड है, तो उसके साथ हैज जोड़ा गया है, हैज लिख दिए हैं, और उसके साथ तब बीन का प्रयोग हुआ है, और तब उसके साथ वर्ब का थर्ड रूप ईटन हो गया, यहाँ पर भी ईटन है, यहाँ पर भी ईटन हो गया, उसके बाद प्रीपोजिशन जोड़ दिए, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर हो गया। सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, तो सॉरी, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होगा, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होगा। ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर होता है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होगा, तो हिम लिख दिए। अब सातवां एग्जाम्पल है, यू गिव मी ए पेन, यू गिव मी ए पेन, यहाँ पर भी अदर वर्ड अन्य शब्द का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर भी जैसे दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक मी है और एक ए पेन है, तो यहाँ पर भी हमने मी को ऑब्जेक्ट मानकर चले हैं, पैसिव वॉइस में चेंज किए हैं, तो इसको मी को यदि सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आई लिखाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम लिखाएगा, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर एम लिख दिए, और यहाँ पर आई लिख दिए, मी का सब्जेक्ट फॉर्म आई होता है। उसके बाद यहाँ पर
गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है, तो यहाँ पर गिवन लिख दिए। उसके बाद ए पेन है, अन्य शब्द अदर वर्ड OW जिसको कहेंगे अदर वर्ड, तो ए पेन यहाँ पर लिख दिए, चाहे इसको अदर वर्ड कहिए चाहे दूसरा ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसको प्रीपोजिशन बाई जोड़ा जाएगा, इसके बाद तब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। सब्जेक्ट यू है तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म सेम ही होता है, यू ही होता है। जैसे जिस तरह से नाम का सब्जेक्ट फॉर्म नाम ही होता है, उसी तरह से यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म सेम ही होता है। किसी भी नेम का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म सेम होता है, तथा यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होता है। तो यह हो गया। और यह सेंटेंस किसका हुआ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसलिए यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस हो गया, आई एम गिवन ए पेन बाय यू। अब आठवां है वी आर लविंग हिम। तो यह सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है, वी आर लविंग हिम। तो यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्ट फॉर्म ही होता है। उसके बाद ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है, तो इज लिख दिए ही के बाद। उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर बीइंग जोड़ दिए। उसके बाद लव का थर्ड फॉर्म लव्ड होगा, तो लव्ड यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर बाई हो गया। और उसके बाद तब वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है, तो इसलिए यहाँ पर अस लिख दिया। अब हो गया पूरा सेंटेंस, ही इज बीइंग लव्ड बाय अस। अब नौवां सेंटेंस है आई हैव गिवन ए प्राइज। आई हैव गिवन ए प्राइज, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर ए प्राइज ऑब्जेक्ट है, जिसको यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। और तब सब ए प्राइज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हैज लिखेंगे। और तब उसके साथ बीन जोड़ा जाता है, इसको पैसिव बनाने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए बीन जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर बीन जोड़ देंगे। और तब उसके बाद गिवन है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म गिवन है, तो गिवन का गिवन यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे भी किसी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए थर्ड फॉर्म ही लिखाता है। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई जोड़ देंगे, तब उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है, इसलिए यहाँ पर मी लिख दिए। अब यह हो गया ए प्राइज हैज बीन गिवन बाय मी, पूरा सेंटेंस हो गया। अब दसवां है वी हैव ईटन ए ब्रेड इन मॉर्निंग। ईटन ए ब्रेड इन मॉर्निंग, यहाँ पर ए ब्रेड ऑब्जेक्ट है, जिसको यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो हो जाएगा ए ब्रेड। यहाँ पर ब्रेड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। और तब उसके बाद बीन का प्रयोग होगा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए यहाँ पर बीन का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। और तब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर ईटन है, तो यहाँ पर भी ईटन हो जाएगा। और तब उसके बाद इन मॉर्निंग, यही हो गया OW अनवर्ड। तो यहाँ पर अनवर्ड OW जिसको कहते हैं, यही OW हो गया, जो रूल्स में आप लोग को दिखाए हैं, बनाए हैं। और उसके बाद तब यहाँ पर प्रीपोजिशन बाई जोड़ दिए। और तब उसके बाद फिर यहाँ पर सब्जेक्ट वी है, तो वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है, इसलिए यहाँ पर अस लिख दिए।
अब आप लोग को इंग्लिश में समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश में समझ में आ गया होगा कि कैसे चेंज किया जाता है एक्टिव वॉइस से पॉसेसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। अब इसका हिंदी बता देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आ जाए। इसका हिंदी हुआ मोहन ईट्स एंड एप्पल का हिंदी हो गया मोहन सेब खाता है। और पॉसेसिव वॉइस में इसका हिंदी हो जाएगा मोहन के द्वारा सेब खाया जाता है। और दूसरा है ही गिव्स मी ए बुक, वह मुझे एक किताब देता है। इसका मीनिंग हो गया मुझे एक किताब देता है। और यहाँ पर इसका मीनिंग होगा उसके द्वारा मुझे एक किताब दिया जाता है। पॉसेसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो गया। अब तीसरा है शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी इसका मीनिंग होगा वह एक गाना गा रही है। तो पॉसेसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा उसके द्वारा एक गाना गाया जा रहा है। चौथा है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका मीनिंग हो गया। और पॉसेसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा उन लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। फिर एक्टिव वॉइस में आई हैव रीड ए नोवेल, मैं उपन्यास पढ़ चुका हूँ। अब पॉसेसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा मेरे द्वारा उपन्यास पढ़ा गया है या मैंने उपन्यास पढ़ लिया। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका ही हैज ईटेन ए ब्रेड, वह ब्रेड खा चुका है या वह ब्रेड खाया है। इसका मीनिंग होगा। और एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग होगा उसके द्वारा ब्रेड खाया गया है। सातवां है यू गिव मी ए पेन, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। यू गिव मी ए पेन, आप मुझे एक कलम देते हैं। आई एम गिवेन ए पेन बाय यू, आपके द्वारा मुझे एक कलम दिया जाता है। इसका मीनिंग हो गया। और आठवां का मीनिंग होगा वी आर लविंग हिम, हम लोग उससे प्यार कर रहे हैं। ही इज बीइंग लव्ड बाय अस, पॉसेसिव वॉइस में इसका मीनिंग होगा हमारे द्वारा उसे प्यार किया जा रहा है। हमारे द्वारा उसे प्यार किया जा रहा है। 9 है आई हैव गिवन ए प्राइज। 9 सेंटेंस आई हैव गिवन ए प्राइज, इसका मीनिंग हो गया मैंने एक प्राइज एक इनाम दिया है या मैं एक इनाम दिया है या मैं एक इनाम दे चुका है। तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा मेरे द्वारा एक इनाम दिया गया है या मेरे द्वारा एक इनाम दिया जा चुका है। अब 10 वाला सेंटेंस है का मीनिंग्स होगा लास्ट 10 सेंटेंस का मीनिंग होगा वी हैव ईटेन ए ब्रेड इन मॉर्निंग, हम लोग सुबह में रोटी खा चुके हैं। हम लोग सुबह में रोटी खा चुके हैं। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा हमारे द्वारा, पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा हमारे द्वारा रोटी खाया गया है। अब हो गया, समाप्त हो गया आज का क्लास, फिनिश। अब आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।